शब्द 106। भंवर उड़े बग बैठे आई, रैन गई दिवसों चल जाई। हल हल कांपे बाला जीव, ना जानो का करिहें पीव। कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, काहे कबीर यह कथा सिरानी। भंवर उड़े बग बैठे आई, भंवरे काले होते हैं और बगुले सफेद होते हैं। साहब लाक्षणिक अर्थ में कहते हैं भंवरे उड़ गए, बगुले आके बैठ गए। रैन गई, दिवसों चल जाई, रात चली गई और दिन भी चला जा रहा है। भंवर उड़े बग बैठे आई, यानी काले बाल उड़ गए और उजले बाल आ गए। जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। देखते देखते चुप से बुढ़ापा आ जाता। जोबन सिकदारी तजी, चला निशान बजाए। सिर पर से चिरायता दिए दमा में आए। ये साखी ग्रंथ में है। जवानी ने अपनी सरदारी छोड़ दी और नौबर नगाड़ा बजा करके कूच कर गया हो। इतने में बुढ़ापे ने आकर के श्वेत मुकुट मनुष्य के सिर पर रख दिया। कितने अलंकारों के साथ साहब कहने का तरीका है। जवानी ने अपनी सरदारी छोड़ दी। भंवर उड़े बग बैठे आई, भंवरे उड़ गए, बगुले आके बैठ गए। काले बाल सफेद हो गए। रैन गई दिवसों चली जाई, रात चली गई और दिन भी चला जा रहा है। यानी रात बीतती है, दिन बीतता है। सुबह होती है, शाम होती है। उम्र यूं ही तमाम होती है। तमाम होना नाम बीत जाना, समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, पूरा हो जाना। रात और दिन बीतते जाते हैं, जिंदगी खत्म होती जाती है। हल हल कांपे बाला जीव, हल हल यानी जोर से, बाला नाम मूढ़। ये मूढ़ जीव जोर से कांपता है, बहुत कांपता है। ना जानो का करी है पीऊ, पता नहीं पीऊ क्या करेंगे, परमात्मा क्या करेंगे। कांचे बासन टिके न पानी, मिट्टी के कच्चे बर्तन में तो पानी टिक नहीं सकता है। उड़ गए हंस काया को मिलाने। अंत में क्या हुआ, हंसा उड़ गया और काया को मिला गई। जीव निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया। काग उड़ावत भुजा पिरानी, काहे कबीर ये कथा सिरानी। कौवा को उड़ाते उड़ाते हाथ दुख गए। कबीर साहब कहते कथा कल्याण की कथा ठंडी हो गई, मुक्ति गति की कथा ठंडी हो गई। यानी आदमी अपना कल्याण न कर सका, यह जीवन लीला जीवन कथा समाप्त हो गई। 4 पंक्तियों में साहब ने हमारी आंखों में उंगली डाल करके जगाने की चेष्टा की है। उनकी सारी वाणी बड़ी धारदार होती है। आजकल लोग कबीर बनने वाले बहुत हैं और मैं कबीर हूं, या दूसरे लोग भी कहते हो तो कबीर की तरह है। कबीर से तुलना बहुत होती चली जा रही है। और आश्चर्य है कि ऐसे ऐसे लोग जो ढोंक ढकोसला से भरे, जो चमत्कार और अंधविश्वास से भरे हैं, उनकी भी तुलना कबीर से की जा रही है, उनके भक्त कर रहे हैं। अब देखते हैं कि कबीर अत्यंत क्रांतिकारी है, कबीर निदाग है, ठोस है अंदर बाहर। तो उनसे तुलना करने का फैशन आजकल हो गया है और ऐसे लोगों से उनकी तुलना की जाती है जो एड़ी से चोटी तक चमत्कार और अंधविश्वास में डूबे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है। किसी की एक अंश की तुलना हो कबीर से तो अच्छा है। कबीर का कोई अंश हो और किसी मिलता है तो उतने भर तुलना करें, लेकिन पूरे व्यक्तित्व को लेकर के किसी का कबीर से तुलना करना, वैसा हो तो करें। जो अंधविश्वास में आकंठ डूबे हैं, कबीर से तुलना की जाती है। मान लिया जाता है कबीर में भी चमत्कार था। कबीर तो उनका जो उनकी काया है, उनका व्यक्तित्व है, वो बीजक है। अब वो स्थूल शरीर तो उनका है नहीं और स्थूल शरीर किसी का नहीं रहता है। बड़े बड़े पुरुष संसार में हुए, स्थूल शरीर तो थोड़े समय रहा, लेकिन वाणी उनकी हजारों वर्ष बीत जाने पर आज भी है। महापुरुषों की वाणी ही उनकी काया है। बीजक ही कबीर साहब की काया है।
बीजक में कोई अंधविश्वास नहीं, कोई चमत्कार नहीं, और इसीलिए बीजक ही हमारे लिए महासंबल है। भंवरे उड़ गए, बगुले आके बैठ गए, रात गई, दिन गई, ये सब बीतते जाते हैं और हम अपने कल्याण से असावधान हैं। हम समझते ऐसे सब बना रहेगा, लेकिन ये बना नहीं रहेगा। ये सब देखते देखते खो जाएगा। एक एक क्षण का दोहन करो, व्यर्थ संकल्प विकल्पों में न पड़ो, व्यर्थ चर्चा में न पड़ो, व्यर्थ क्रियाओं में न पड़ो। जितना क्षण मिलता है इतने सारे क्षण का दोहन किया जाए तो मोक्ष बहुत जल्दी हो जाए। मोक्ष के लिए बहुत लंबा समय नहीं चाहिए, और लंबा समय बितावे और काम न करे तो कुछ काम नहीं होगा। जितना समय है व्यर्थ चर्चा कहीं न करो, व्यर्थ क्रिया न करो, व्यर्थ न सोचो। बड़ी सावधानी की है, व्यर्थ तत्काल मन ला करके व्यर्थ सोचाता है। व्यर्थ न सोचो, विचार की बात रखो। अपने मन में शील, क्षमा, करुणा, दया, प्रेम, इन सद्गुणों को स्थान दो और स्वरूप विवेक करो सब समय। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ये भाव रखो। शरीर मिट्टी है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं। चैतन्याकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, निरंतर स्वरूपाकार वृत्ति। ये मिट्टी ढह जाए, मैं जैसे तैसा, छूटना क्या है और मुक्त भी होना क्या है। आज ही वासना निवृत्त हो गई, मिट्टी के ढेरे शरीर है और ये कहीं टूट करके गिर जाए। न मुक्त होना है, न छूटना है, न कुछ करना। मुक्त तो पहले हो गया, वासना का परित्याग कर दिया, देह में रहते रहते मुक्त हो गया। जियत न तरे मुझे का तरी हो। शरीर रहते रहते देह का अभिमान विलय हो गया। अब ये देह कहीं भी गिर जाए, अपना क्या जाता है। इस भावाकार वृत्ति में खूब तदाकार हो। सामान्य साधक इसमें बहुत समय मन नहीं ठहरा पाएगा, लेकिन बराबर पुरुषार्थ करते करते ठहरता। सभी सामान्य पहले होते और बराबर ये पुरुषार्थ चलेगा तो निश्चित है ये परिपक्व अवस्था आ जाएगी। और इस प्रकार सदैव देहाध्यास का विलय और स्वरूपाकार वृत्त, स्वरूप ज्ञान में स्थित इस साधना में साधक को जागते रहना चाहिए। और इस साधना में जो जागेगा अंतर्मुख वृत्ति हो जाएगी, परम शांति मिलेगी, रहने की उसकी गंभीरता अपने आप हो जाएगी। सारी लोलुपताएं, गंदी आदतें वो अपने आप भस्म हो जाएंगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है संयम, हर बात में संयम। कम खाना तो महौषधि। कम खाने से सुख मिलता है और गम खाने से महासुख मिलता है। जो हम कम खाते हैं शरीर हल्का रहता है, स्फूर्त रहता है, ताजगी रहती है और सब बढ़िया रहता है। शरीर का सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। ईश्वर जो कुछ है तो ये संयम है। ईश्वर की आराधना नहीं, संयम की आराधना होनी चाहिए। सब समय संयम ही रहो। सुबह का जलपान इतना करो कि दोपहर भोजन करने में खूब रुचि लगे, और दोपहर ऐसा भोजन करो कि शाम को भूख बिल्कुल लग जाए खुल करके, और शाम को इतना हल्का खाओ कि सुबह समाधि में बैठो तो एकदम मन प्रसन्न रहे। इस प्रकार कम खाने वाला एकदम प्रसन्न रहता है और समाधि में खूब मन लगता है। घंटी जो बजना है अच्छी नहीं लगती है। जो घंटा भर जब बीत जाता है और अलार्म बजता है और मधुर संगीत होती है, ये अच्छा नहीं लगता है। अब अगर शरीर अनमन है तो ये होता कब घंटी बजे और छुट्टी मिले। और अगर मन मस्त है ध्यान में तो घंटी अच्छी नहीं लगती, अलार्म अच्छा नहीं लगता है। इसलिए औषध समझो, भोजन केवल औषध समझो, जीव की चीज नहीं, केवल औषध है। और अपने को चारों तरफ से नियोजित कर लो। सेवा में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, ध्यान में लगाओ, चिंतन में लगाओ और अपने को अंतर्मुख करो। समय भागा जा रहा है, आजकल में टूट करके काया गिर जाएगी। हलाल कांपे वाला जीव ये अज्ञानी जीव के लिए है। सब जीव कांपते हैं, सब भयभीत हैं। एक सज्जन ने कहा, महाराज बड़ा डर लगता है, शरीर छूटेगा तो क्या होगा। हम कहे तो डर तो भ्रम है। मोह छूट जाए
तो ये डर नहीं लगेगा, मोह के नाते भ्रम है। देह में ही रहते रहते जब देह की आसक्ति मिट जाती है, मोह का भ्रम मिट जाता है, शरीर छोड़ने कोई भ्रम ही नहीं है। शरीर तो अलग की चीज है, गंदी चीज है, मुर्दा है, शव है। मैं शिव हूं, ये शव है। शव लिपटा है हमारे चारों तरफ, ये कहीं गिर जाएगा, मैं और शुद्ध हो जाऊंगा, छुट्टी मिल जाएगी झंझट से। अब ये जबान से कान इस काम नहीं चलता। जब ऐसी निरंतर धारणा हो जाती है तब भय कुछ है ही नहीं, सब कूड़ा कचरा छुटना है, कहां कहां भाए भाए सपना छुटना है। मेरा अपना अटल स्वराज्य तो स्वरूप स्थित है, तो वहां भय कहां, तो निर्भय स्थिति है। लेकिन अबोधी जीव हल हल कांपता है कि पता नहीं पीऊ क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे। कर्म ही भगवान है, यम नियम ही भगवान है, संयम ही भगवान है। जैसे करोगे वैसे पाओगे, और कांपने और डरने की जरूरत नहीं है। कर्म सुधार लो, बनो भगवान की कृपा है। कर्म को खराब कर लो, भगवान का कोप है। कर्म ही भगवान है और कौन भगवान है। इसलिए कर्म सुधारो। साहब कहते हैं, कांचे बासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया को मिलानी। बहुत मार्मिक वचन है। एक कच्चे बर्तन में पानी टिकता नहीं, मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी कहां टिकेगा। ये शरीर कब तक रहेगा। हंस को तोड़ जाना है और काया को कुम्हिला जाना है। काग उड़ावत भुजा पुरानी, कौवा को उड़ाते उड़ाते किसी हाथ दुख गए। कौवा उड़ाना मतलब निरर्थक क्रिया करना। कोई बूढ़ा घर पर बैठा है दरवाजे पर, कुछ नहीं करता वरता, कौवा आते उसे पत्थर मार मार के खदेड़ता रहता है, वो एक मनोरंजन करता है बस। तैसे कौवा उड़ाते उड़ाते निरर्थक क्रिया करते करते ये जीवन की कथा समाप्त हो गई। या काग उड़ावत, ये इंद्रियां ही काग हैं जो भोगों में जाकर के बैठते हैं, और इन्हीं को उड़ाते उड़ाते भोगों में हाथ भुजा पिरानी, यानी हाथ दुख गए, जीवन शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो गया। कहीं कबीर एक कथा सिरानी, साहब कहती है जीवन लीला समाप्त हो गई।